Namaste. Good evening to all of you. Behalf of Sai Karuna Mission, Dr. Uday Shah, पूरी टीम की ओर से आप सब वेलकम है यहाँ पर। सबको बहुत बहुत आदर के साथ प्रणाम। सब अपनी आंखें बंद कर लेंगे और बहुत ही आराम से पलकों को आंखों के ऊपर रखकर और फुल आराम की स्थिति में कहीं कोई खिंचाव नहीं रखेंगे। 3 गहरी सांसें हम लेंगे जिससे कि हम जितना भी भटके हुए हैं, आसपास बिखरे हुए हैं, वो पूरा एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। हमारे सभी सेल, हमारा पूरा माइंड एक जगह पे लाने के लिए पूरा कंसंट्रेशन सांसों पर। इनहेल डीपली, अगेन इनहेल, कुछ सेकंड्स होल्ड कीजिए एंड मुंह से एक्सेल करते हुए अपनी पूरा स्ट्रेस को बाहर कर दीजिए। अगेन एक बार और इनहेल एंड एक्सेल। हथेलियां आसमान की ओर खुली रहेंगी और एक बार अपने आप को स्कैन कर लें, कहीं कोई होल्ड ना रखें। पूरे शरीर को कंफर्टेबल और स्थिर और शिथिल, मन शांत, सांसों पर ध्यान को ले आए। जैसे जैसे आप अपनी सांसों के जरिए अंदर उतरते जाएंगे, आपकी बॉडी और शिथिल होती जाएगी और जितना आप शांत और शिथिल होंगे, आपकी बॉडी अपने आप को हील करती जाएगी। विचार आ रहे आने दें, सांसों पर टिके रहें। इन्वोक करेंगे जिन भी मास्टर्स को आप मानते हो, आपके जो भी गुरु हैं, उन सब का आह्वान कीजिए। डॉक्टर उदय शाह, जिन भी देवी देवता में आप मानते हो, उन सभी देवी देवताओं को। गणेश उत्सव चल रहे हैं तो श्री गणेश का आह्वान करेंगे। अपने अपने एंसेस्टर्स का, अपने पेरेंट्स का आह्वान करेंगे। अपने आप का, अपनी पूरी बॉडी, इसके सभी 5 एलिमेंट्स, त्रिदोषा का हम आह्वान कर रहे हैं। एंजल्स, आर्कएंजल्स, जो भी हीलिंग मॉडलिटी आपने सीखी है, जिनका आपने अट्यूनमेंट लिया है, उन सब का आह्वान कीजिए। यूनिवर्सल लव, लाइट,
हम सब में जो एक चेतन है उसका आह्वान करेंगे। सूर्य, चंद्र, सभी ग्रहों का आह्वान। साईं बाबा, महाअवतार बाबा जी, माँ लक्ष्मी, धन्वंतरी जी, ऑल मेडिसिन मैन, डॉक्टर्स का हम यहाँ आज आह्वान कर रहे हैं। सबका अपने मन ही मन में सबके प्रति ग्रेटिट्यूड, प्रणाम। भाव की जरूरत होती है। एक्शन से ज्यादा भाव काम करते हैं। इन्हीं भावों के थ्रू उनकी ब्लेसिंग्स को अपने क्राउन चक्र से, अपने थर्ड आई चक्र से, अपने राहु चक्र जो कि लेफ्ट हैंड में है, रिसीव कीजिए। अपने ऊपर आती हुई ब्लेसिंग्स को फील करके उन्हें रिसीव कीजिए। किस तरह से आपकी पूरी बॉडी को क्लियर करती जा रही हैं ये ब्लेसिंग्स। अपने प्रति, सबके प्रति इसी ग्रेटिट्यूड के साथ आराम से अपनी आंखों को खोलेंगे। वेलकम बैक। वेलकम बैक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, दैट इज सब उससे फेमिलियर हैं, वो टॉपिक हमारा है डिसिप्लिन एंड डाइट। लाइफ में आप शब्द आते से ही बहुत सारी चीजें दिमाग में आ रही होंगी, राइट। गुड इवनिंग जी, हिना जी। तो आज जो हम बात करेंगे वो डिसिप्लिन एंड डाइट। तो कहीं ना कहीं हम जो इन सेशंस में आते हैं या फिर जिन लोगों ने भी इतना सारा सीख चुका है, उन सब सही तरीके से फिर डिसिप्लिन में है या नहीं, कहीं ना कुछ बात सर के दिमाग में जरूर आई होगी। उनको इंट्यूशन हुए होंगे जिसके कारण ये टॉपिक निकल कर आया। तो हम सबको शायद और कुछ भी जानना है, जो कि मेरे एक्सपीरियंसेस से, सर की जो टॉक्स हैं, सर की गाइडेंस है, उससे जो चीज़ें पता चली हैं, तो उन सबको हम आज थोड़ा शेयर करेंगे। तो जैसा कि डिसिप्लिन के वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है, ये हम सब जानते हैं, पूरा का पूरा यूनिवर्स ही एक डिसिप्लिन में चल रहा है, राइट। और हम भी इसी यूनिवर्स के एक पार्ट हैं। तो डेफिनेटली हमें भी डिसिप्लिन में चलना चाहिए। लेकिन आज हमें इस टॉपिक की जरूरत पड़ रही है, और किसी को तो नहीं पड़ रही। ना एनिमल्स को, ना प्लांट्स को, ना सन को, ना अर्थ को, किसी भी प्लानिटरी सिस्टम में किसी को भी इस डिसिप्लिन की जरूरत नहीं पड़ रही। हमें ही क्यों पड़ रही है? तो कहीं ना कहीं हमने इस डिसिप्लिन को बिगाड़ा है, जिसके कारण आज हम इसके वर्ड से हम परिचित होने जा रहे हैं कि हाँ, क्या है डिसिप्लिन, उसको हमने कैसे तोड़ा है और हमें कैसे वापस आना है। बहुत कुछ तो हम जानते हैं, शायद उसी पे आगे भी हम बढ़ रहे हैं। कोई कोई जो बातें होंगी वो सब कुछ जानी हुई पहचानी हुई लगेंगी आपको, क्योंकि हम सब एक ही हैं। अगर मैं जानती हूँ, आप भी डेफिनेटली जानते हो। तो क्योंकि हमें इसलिए ये दिक्कत आई कि हमें मन के रूप में एक फ्री विल मिल गया। अब ये मन किसी के पास नहीं है। अब सोचिए, यदि अर्थ सोच ले या सन के दिमाग में आ जाए कि मैंने पीछे मैं कितना स्पीड में चली हूँ और फ्यूचर में मैं किस स्पीड में चलूंगी, अगर वो ये सोचने लग जाए, तब क्या होगा? वो अभी जो चल रही है वो गति गड़बड़,
जिस राह पे चल रही है वो सब गड़बड़। तो ठीक यही चीज हम पर भी अप्लाई होती है और हम कर वही रहे हैं, क्योंकि ये कारण कहाँ से आया? ये मन के कारण, जो हमें मन के रूप में फ्री विल दे दी गई। आप आपको पता तो हो गई इतने सारी टॉक सुनने के बाद कि फ्री विल आपको किस हद तक ले जा सकती है। हम ही इस यूनिवर्स को चलाते हैं, ये बात केवल हम जान पा रहे हैं, लेकिन अभी हमने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया है ना? तो ये जान लेना ही बात नहीं होती है, उसको एक्सपीरियंस हमें करना पड़ेगा। अब सोचिए कि फ्री विल यदि आपको मिली है और उसका अपन गलत उपयोग करते हैं, गलत उपयोग मतलब कि हम इस डिसिप्लिन के विरुद्ध जाते हैं, तो बहुत सारी गड़बड़ होती हैं। अब हम बात तो कर रहे हैं डिसिप्लिन के बारे में, एक्सट्रीम जॉयज एंड यस सुरेंद्र जी, हम बात करेंगे इस पे। तो सबसे पहले तो मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि व्हाट इज डिसिप्लिन? हम जो डिसिप्लिन के आज ह्यूमन लाइफ में बात कर रहे हैं वो क्या है? तो जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए व्हाट इज डिसिप्लिन। ये सबके लिए सवाल है। लिखिए लिखिए, क्योंकि बहुत ही कॉमन वर्ड है, तो जरूर कुछ चीजें इसमें से निकल के आएंगी आएंगी। यस दीपा जी, प्रीत कमल, यस हम देखते हैं क्या क्या आया है हमारे चैट। यस यस लिखते जाइए। ये है सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि अ कोड ऑफ कंडक्ट बाउंड्री इन टर्म्स ऑफ सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड एनवायरमेंट एक्सेट्रा, एकदम सही। प्रीत कमल जी लिख रही हैं फॉलो अ सिस्टम और रूटीन इन कंजक्शन विथ laws of nature. Wow, great. To follow the nature's law is discipline. Very good. Time to time, खाना पीना, sleep, etc. संध्या जी, great. Follow rules compulsorily. ठीक है, compulsory अपनी लाइफ में कर देंगे। तो देख, सबके जवाब बहुत ही एकदम नजदीक या पूरी तरह से सही हैं। अलग अलग कहने का बस तरीका हो गया, राइट? तो अगर मैं इसको छोटी सी लाइन में एक में बोलूं, तो अपने आप को किसी अच्छे या खास कार्य के लिए फोर्स करना, दैट इज डिसिप्लिन। ठीक है ना? किसी भी काम को करने के लिए जो कि अच्छा है, और अच्छा मतलब खास मतलब सबके लिए एक टारगेट टाइप की चीजें हैं, जो टारगेट पे हमें पहुंचना, तो उसके लिए खुद को फोर्स करना, जो कि फ्यूचर में हमेशा प्रोग्रेसिव रहेगा, आपके लिए हमेशा अच्छा ही रहेगा। तो इसको डिसिप्लिन कहा गया है, जो लोगों ने कहा है कि इस टाइप से हम इसको डिसिप्लिन। अब देखिए, सेना में अगर डिसिप्लिन नहीं हो तो क्या होगा? ठीक है ना? उनका जो भी टारगेट है, जिस चीज के लिए सेना बनी है, या स्कूल में हम बच्चों को भेजते हैं, वहां का डिसिप्लिन, तो इनको वो अच्छा नहीं लग रहा है। वो डिसिप्लिन में देखिए, कई बार बैठे बैठे बात करते हुए मिलते हैं, यार ये तो ऐसा, स्कूल में तो हमारे में तो ऐसा है। सेना में भी बहुत सारे सैनिक बोलते हुए मिलते हैं, लेकिन अगर ये डिसिप्लिन नहीं रहे तो हम क्या नींव डाल पाएंगे अपने बच्चों में या कुछ भी? बहुत सारी चीजें कॉन्ट्राडिक्ट में आ जाती हैं, लेकिन फिर भी जो बेसिक है डिसिप्लिन, वो तो होना ही चाहिए, है ना? तो इससे कितना भी मुश्किल काम हो, वो इजी हो ही जाता है। और मुझे लगता है कि सबसे जो मुश्किल है, जो रिसर्च में भी पता चला है और जो देख रहे हैं हम, तो वो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन हमारा रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना। ये डिसिप्लिन यदि आ जाए तो बाकी सब चीजें अपने आप हो जाती हैं। कितना ही मुश्किल काम हो, अगर आप अपन में किसी में भी ये डिसिप्लिन अगर बराबर आ गया, हमारे एंसेस्टर्स देखिए पूरा फॉलो करते थे, सनराइज, सन के साथ उठना, सन के साथ सोना। चलिए आज हम वो नहीं कर सकते, लेकिन एक टाइम के, हाँ 9:30 तक सो गए और सुबह
5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए, ये इस तरह की चीजें आपको, और जो लोग नहीं उठ पाते, इसीलिए आज 95 जनसंख्या जो बढ़ती जा रही है उसमें ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीजें जो होती जा रही हैं वो इसी सोने उठने के कारण है। अगर एक ये डिसिप्लिन आ जाए तो बाकी सारी चीजें अपने आप करेक्ट होती चली जाती हैं। अब ये क्यों और कैसे, इस पे अगर हम थोड़ा सा जाएं तो यहाँ हमें ये समझना होगा कि हमारी जो अर्थ है ये पूरी तरह से सूर्य और चंद्र से इफेक्ट करती है, राइट। सूर्य और चंद्र की कलाओं का पूरा पूरा असर अर्थ के ऊपर पड़ता है, और हम क्या हैं, अर्थ के ही पार्ट हैं। तो डेफिनेटली सूर्य और चंद्र की जो एक्टिविटीज होती हैं उनका असर हम पर पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर हम इन नियमों के खिलाफ जाते हैं, सूर्य और चंद्र के नियमों के अगर हम खिलाफ गए, तो डेफिनेटली हम उस सिस्टम को हम खराब करते हैं, तो हम अपने ही सिस्टम के डिस्कम्फर्ट में और या फिर अलाइनमेंट के विरुद्ध हो जाते हैं। उस अलाइनमेंट को हम छोड़ चुके रहते हैं। अब सोचिए कि हमें अर्थ के साथ साथ चलना चाहिए, यानी सन, जब अर्थ सन के सामने से जाती है, सनराइज होता है, उस वक्त हमें भी राइज होना होगा। अगर हम उस टाइम राइज नहीं हुए तो हम क्या हुए, पीछे हो गए, राइट। तो इस अलाइनमेंट से हम परे हो जाते हैं। तो जैसे ही हम इस अलाइनमेंट से परे होते हैं, हमारे अंदर की इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, इस आध्यात्मिकता की और चीजों की जो आज इस तरह से जरूरत पड़ रही है और इतनी सारी दुकानें लगी पड़ी हैं, वो इसी कारण से हैं, ठीक है ना। और यहीं से हमारे शरीर का जो वात पित्त कफ, अब पता चल गया आपको कि अर्थ से ही हम बने, इन्हीं 5 एलिमेंट से जो अर्थ बनी है उसी से हम भी बने हुए हैं। पांचों एलिमेंट को अगर इकट्ठा करें तो वात पित्त कफ में आता है हमारे दोषात। तो ये सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, और हम अपनी जो इतनी महान उपस्थिति है, सोचिए, हम जो खुद अपने शरीर के कर्ता भरता और हरता तीनों हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सब हम में ही हैं। तो ये तीनों के होते हुए भी हम कितने ज्यादा कंजेस्टेड हो गए हैं, कितने ज्यादा अपने आप में, मतलब एक तरह से गुलाम जैसे हो गए हैं इस माया के, है ना। पूरी तरह से इस जंजाल में हम फंस चुके हैं, और अपना ऑरा पूरी तरह से हमने बिगाड़ लिया है। आज ऑरा की करेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम इस बैलेंस से पीछे आ गए हैं इसलिए। अब इसके साथ साथ में अगर हमारा ऑरा बिगड़ा है तो डेफिनेटली चक्रास भी डिस्टर्ब हो गए हमारे, सारे के सारे चक्रा इम्बैलेंस हो जाते हैं। डर और डिजायर में हम फंस जाते हैं। अब डिजायर, अब अगर मान लीजिए हम अलाइनमेंट के साथ चलते रहते, फ्लो के साथ, जैसे नदी बहती है, जैसे सूरज उग रहा, धरती चल रही, इस फ्लो में हम रहते, यानी हम प्रेजेंट में जी रहे होते, राइट। पीछे मुड़ के नदी कभी नहीं दिखती, वो आगे बढ़ती चली जाती है, और इस पल में बढ़ रही है इसलिए वो बढ़ती चली गई, रोकती नहीं है वो, के पीछे देखने के लिए रुके, और हम वो कर रहे हैं। तो जिसके कारण हमारे अंदर डिजायर्स आ गई हैं, भय आ गया, कोई हमसे आगे निकलेगा या हमें कम मिला तो, और इस तरह का चीजें, बहुत बहुत सारे डर हैं, आप सब जानते हो, इतना हम टॉक सुन चुके हैं इस बारे में। और इसी लूप में फंस जाते हैं हम, और अंत हो जाता है, और इसीलिए और जन्म और जन्म, जब तक हम इस अलाइनमेंट में नहीं आएंगे तब तक जन्म लेते जाएंगे। ये बहुत क्लियर है ना। तो जो हमारी 84 लाख योनियां हैं, वो लोगों को अपने जो जो समझ लीजिए हमारे मास्टर्स थे पहले, जिनको सब चीजें दिख गई थी, वो जो दूरदृष्टा थे, जिन्होंने इस अलाइनमेंट में आके देखा कि सच्चाई क्या है, उनको समझ में आ गया कि यहाँ सब फंस गए, ये मन की जो फ्री विल है, जो हमको कहाँ ले जा सकती थी, उससे हम कहाँ पहुंच गए हैं। तो इनके बीच में, कहाँ ले जा सकती थी कहाँ पहुंच गई, इसके बीच में 84 लाख योनियां हो गई, सिर्फ इस अलाइनमेंट से बिगड़ने के कारण, ठीक है ना। तो अंत हो गया हमारा, और कितनी ही सैड स्टोरी हो गई है ये, आज मैं सोच रही थी बैठ के कि कितनी सैड स्टोरी है हमारी ये, कि सब कुछ हमारे हाथ में होते हुए भी हम कितना दूर हैं उन चीजों से, है ना। तो हमें करना क्या है, बेसिकली सिंपल सी बात है कि हमें अपने आप को इस यूनिवर्स के अलाइनमेंट में लेके आना है, और इस अलाइनमेंट में लाने के लिए एक डिसिप्लिन हमारी लाइफ में होना चाहिए। एक डिसिप्लिन यदि आता है तो उसके साथ साथ बाकी चीजें भी होती चली जाती हैं, है ना।
अब हमारी ये बात हुई कि धरती सूर्य चंद्र अगर अपने डिसिप्लिन को छोड़ दें तो पूरी अर्थ बिगड़ेगी और हम भी, लेकिन यहाँ किसी ने नहीं छोड़ा, अकेले हमने ही छोड़ा है। तो हमें ही इस डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। तो जस्ट बीइंग योरसेल्फ, यहाँ डिसिप्लिन की एक ही डेफिनेशन आ सकती है कि बस खुद जो आप हो वो हो जाओ। यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है। और सबसे कठिन हमें जो लग रहा है ना, वो सबसे इजी है। एक डिसिप्लिन में आना बिल्कुल भी कठिन नहीं है, लग रहा है हमें जरूर, लेकिन आप उठ के देखिए, 21 दिन अपने लिए नियम बनाइए कि हमें टाइम पे उठना है और टाइम पे सोना है। अगर 21 दिन आप इस पे चले, देखिएगा कुछ नहीं बिगड़ता है। जो आप सोचते हैं कि 11 बजे तक हमें 12 बजे काम करना है, हाँ, जिनकी ड्यूटीज इस टाइप की हैं उनको एक्सेप्शनल आप कर सकते हो, उनका कुछ नहीं कर सकते हम। लेकिन वो भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ इसके साथ साथ कुछ एक डिसिप्लिन जो भी उनको लगे कि हाँ ये जरूरी, और हम सबको पता है कि हमारे अंदर हमें क्या करेक्ट करना है, कौन सा डिसिप्लिन लाना है, तो वो एक को फॉलो करें तो हम डेफिनेटली अपने अल्टीमेट गोल जो है वहां पहुंच सकते हैं। और यही हमें सक्सेसफुल बनाएगा, इसके अलावा कोई दूसरी तरीका नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो अब जो सामने आई, जो मैंने सुनी थी सर की कुछ टॉक्स, तो उसमें मुझे समझ में आई कि ये तब भी काम करता है, डिसिप्लिन तब भी काम करता है जब हम बहुत ही नेगेटिव फील कर रहे हों। तब भी अगर हम एक रूटीन में है यदि, तो वो रूटीन हमें फॉलो करते हैं। आप देखिएगा, जो लोगों की सुबह आदत है उठने की, अगर वो नहीं उठे तो उस टाइम आंख तो खुल जाती है ना, और खुद को ऐसा करते रहते यार छोड़ो ना, रात को शायद लेट सोए थे तो नहीं उठते हैं, ऐसा ऐसा मन को बुद्धू बनाने वाली चीजें चल रही होती है। और ये उसी वक्त आती है बात, ऐसा नहीं कि आगे पीछे होके आती है। रात को नहीं था, रात का अलार्म लगाया मस्त, लेकिन सुबह ही हमें कहा जा रहा है कि नहीं नहीं, हम तो लेट सोए थे तो हम और सोते हैं। लेकिन वो जो आदत है आपकी, वो डेफिनेटली आपको पुश करेगी। यानी जब आप नेगेटिव रहते हो तब भी, और जब आपका कुछ करने का मन नहीं है तब भी, आपने अगर कोई आदत डाली है अपने अंदर, कोई डिसिप्लिन वाली आदत डाली है, तो वो डेफिनेटली आपको आगे ले जाएगी। तो सबसे बड़ी, सनराइज को देखने की एक आदत डाल लीजिए। आ, अभी जो बातें चली थी तो उसमें मैंने सुना कि अक्षय कुमार जो है, सब जानते हैं उनको, हीरो हैं, तो अब हैं इस टाइम में हम जिनको मानते हैं या जिन लोगों को हम सुनते हैं, उनमें अक्षय कुमार ने आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सनराइज छोड़ा हो। और उनकी सक्सेस की स्टोरी हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ किस तरह से वो बंदे। तो ये होता है कि अपने आप को अब डिसिप्लिन केवल एक जगह, ये तो हमने बात करी कि सोने उठने का, क्योंकि सबसे टफ यही है और इसी की आदत आप लोगों को डालनी है। इसी से जुड़ी हुई और चीजें जो सामने आएंगी वो पूरी की पूरी, अब अभी हम लोग थोड़ी सी 5 मिनट्स और बात करेंगे कि डिसिप्लिन किस किस क्षेत्र में। तो हमारे भोजन, जो इनटेक हम करते हैं, भोजन, आपको सबको पता है हमारा शरीर का भोजन अलग है, हमारे मन का भोजन अलग है, राइट, तो बुद्धि का भोजन अलग है। तो इस तरह के जो हम भी इनटेक करते हैं, वहां डिसिप्लिन की बहुत जरूरी है। बिना डिसिप्लिन के ही आज इतना मार्केट चल गया है पूरा दवाइयों का, कि डाइजेशन के लिए अलग गोली है, तो एसिडिटी के लिए अलग गोली है, तो डिप्रेशन की अलग दवाइयां हैं, और चीजें जो शरीर में बिगड़ गई हैं उन सब के लिए। तो ये सब क्यों? ये ना डिसिप्लिन होने के कारण ही हुआ है। समय का अगर आपको संयोजन करना है, समय को आपको अपने अकॉर्डिंग चलाना है या रूटीन में आना है, तो उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए ही चाहिए। चाहे वो स्टडी हो, चाहे आपका गेम्स हो, प्ले, जो भी आप खेलते हो, रिलेशनशिप हो, आपका वर्क हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, हर जगह डिसिप्लिन जरूरी है। बिना डिसिप्लिन के आप इनमें से एक भी चीज में सक्सेस नहीं हो सकते। करते रहिए, लुढ़क तुड़क के काम होता रहेगा, बट हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। यानी हमारा जो लाइफ का पर्पस है उसको हम नहीं ढूंढ पाएंगे। तो हम सब जानते हैं कि क्या, आज हम जो बात करेंगे यहाँ डाइट, डाइट से समझ में आ ही गया, भोजन इनटेक, जो भी हम खा रहे हैं, मैं हर तरीके से इस बारे में मेरा जो बोलने का है वो ब्रॉड वे में हम लेंगे कि किस तरह किसकी क्या डाइट है, हमारी हमारी बॉडी लेवल पे, माइंड लेवल पे, सोल लेवल पे। तो इस पे हम थोड़ा सा जाएंगे। अब हमने ये तो जान लिया है
कि हमें डाइट किस टाइप की होनी चाहिए। आप सबको यहाँ जितने बैठे हैं सबको पता है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना। बहुत कम ऐसे होंगे जिन्होंने शायद इस चीज पे ध्यान नहीं दिया होगा, जो चला आ रहा है उसी पे चल रहे हैं, या जो मन हो गया या जो सामने आ गया सो खा लिया, इस टाइप से। लेकिन बहुत लोग जानते होंगे। अब कि क्यों ये डाइट हमें फॉलो करनी चाहिए, क्यों डाइट की बात आई यहाँ पर, इसके पीछे जो कारण है वो आज हम थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है ना। हमारा ये जो नेचर है, इसके अकॉर्डिंग आयुर्वेदा ने हमारे बॉडी के जो एलिमेंट्स हैं उन सबको धरती के ही 5 एलिमेंट से जोड़ के देखा। टोटली हम आयुर्वेद पे जैसे ही हम इस इनटेक की बात करते हैं तो आयुर्वेदा पे जरूर हमें जाना पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी को समझने में आयुर्वेद ने बहुत सारे काम किए। वहां पे जितने भी योगाचार्य हैं, जितने भी हमारे वैद्य हुए हैं, उन लोगों ने बहुत सारा काम किया है। तो जिस तरह धरती 5 तत्वों से बनी है, वैसे ही हम लिविंग बीइंग भी इन्हीं 5 तत्वों के कॉम्बिनेशन से बने हैं, और वो 3 चीज में कि वात पित्त कफ में डिवाइड हो गए। अब ये जो पंच महाभूता है, ये पंच महाभूत हमारे शरीर के नेचर को पूरा का पूरा डिफाइन करते हैं, और इन्हीं 5 कोर एलिमेंट से सारी लिविंग बीइंग एग्जिस्ट करती है, गवर्न होती है। और इन सब पर धरती, सूर्य और चंद्र तीनों का पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। और जब हम इनसे प्रभावित होते हैं तब ये पूरा का पूरा प्लेनेटरी सिस्टम जो है वो हमारे सभी ग्रहों पे, हमारे सभी चक्रों पे इम्पैक्ट डालता है, और इससे हमारे तीनों दोष जो है वो भी पूरी तरह से प्रभावित होते हैं, ठीक है ना। तो अब अगर हम इस डाइट को इस तरह करके चक्रास के अकॉर्डिंग देखें और वात पित्त कफ को लेके चलें, क्योंकि आयुर्वेदा ने बताया है कि वात पित्त कफ में हम डिवाइडेड हैं, राइट। जो कई लोग 2 कॉम्बिनेशन से भी बने हुए हैं, वात पित्त का, या इस तरह करके कफा और ना पित्त का नेचर, मतलब डबल 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 भी हैं, और तीनों टाइप के भी हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह से जो डिवाइड कर दिया है, बताया है आयुर्वेदा ने, उसके ऊपर पूरा पूरा असर हमारे चांद, सूर्य और धरती का पड़ता है। अब इसको हम चक्रा के अकॉर्डिंग डाइट को हम देखेंगे यहाँ पर। अब हमारा मूलाधार चक्र पर सीधे चले आते हैं। तो मूलाधार चक्र हमारी पूरी बॉडी को गवर्न करता है, उसको कंट्रोल करता है, उसको बनाता है, और उसको गवर्न के साथ साथ में उसको पूरा का पूरा पोषित भी करता है। तो यहाँ इस मूलाधार चक्र के लिए जो हमें डाइट चाहिए, इस फिजिक बॉडी का, बॉडी जो हमारी फिजिक है, जो हमारी बॉडी है उसके लिए, तो दैट इज योगा, दैट इज आसनास, दैट इज एक्सरसाइज। ये इसकी डाइट हो गई, राइट। तो ये, अब अगर मैं आपको बताऊं सिंपल से, बहुत सारा तो जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम समझें तो वात पित्त कफ तीनों तरह के इंसान होते हैं, तो तीनों को ये कितनी डाइट चाहिए, यानी जो हम एक्सरसाइज करते हैं इसको हम शॉर्ट वे में एक्सरसाइज में ही लेंगे, जिसमें सब इंक्लूड हो जाएंगे, हमारे आसनास भी आ जाएंगे, है ना। और प्राणायाम की बाद में बात कर लेंगे हम। तो ये तो कितनी चाहिए, तो कफा वाले जो होते हैं उनको हैवी एक्सरसाइज चाहिए, ये हम सब बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम लें तो उनको बहुत ज्यादा, और टाइम पीरियड भी ज्यादा चाहिए उनको, ज्यादा टाइम के लिए हैवी एक्सरसाइज करेंगे, तब वो अपने पृथ्वी तत्व को बैलेंस कर पाएंगे, अपने मूलाधार चक्र को बैलेंस कर पाएंगे। ठीक वैसे ही पित्त वाले जो होते हैं वो, उनको मॉडरेट चाहिए होता है, ठीक है ना। उनको जो कफा वाले हैं उनसे थोड़ा कम टाइम, और नॉर्मल आसना से उनका चल जाएगा। और वाता वाले जो हैं उनको तो बहुत ही कम, थोड़ा वॉक करने का, या थोड़ा सा जैसे थोड़ा सूर्य नमस्कार कर लिया हल्के से, ये इस तरह से भी उनका काम चल जाता है। दूसरा, इनकी बॉडी को नहाने के लिए, क्योंकि अब बॉडी की बात कर रहे हैं हम, मूलाधार चक्र की बात, पृथ्वी तत्व की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पानी जो होता है वो ज्यादातर जो कफा नेचर वाले होते हैं वो गर्म पानी से नहाना ही पसंद करते हैं, राइट। तो उनको थोड़े
गर्म पानी से नहाना चाहिए। पित्त वाले ल्यूक वार्म वाटर, क्योंकि ऑलरेडी उनका, या फिर ठंडे पानी से, क्योंकि ऑलरेडी उनके अंदर इतनी गर्मी होती है, ठंडे पानी से नहाना पसंद, और रियल में उनको थोड़ा ठंडे पानी से ही नहाना चाहिए। और वाता वाले एक्स्ट्रा हॉट पानी की जरूरत महसूस करते हैं। तो ये अकॉर्डिंगली आयुर्वेदा ने बहुत अच्छे से बता रखा है इन चीजों को। तो ये हो गया हमारा पृथ्वी तत्व को बैलेंस करने का तरीका। ठीक है। तो अब दूसरी बात आती है स्वादिष्टान चक्र पे हम आ जाते हैं। स्वादिष्टान चक्र हमारा वाटर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट के लिए या स्वादिष्टान चक्र के लिए क्या डाइट होनी चाहिए, टोटली हम यहाँ पे इमोशंस पे जाएंगे। अब यहाँ जो वाता वाले होते हैं वो ज्यादा भटके हुए, तो इमोशंस में जल्दी भी आ जाते हैं और निकल भी जल्दी जाते हैं, ज्यादा बोलते हैं। ओके सुरेंद्र जी, बताऊंगी मैं इसके बारे में भी, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखेंगे जरूर। तो ये इस तरह से, और ये चीजें जो है वो हमने सुन सुन के और खुद इसकी बनाई है, और ये रिकॉर्डिंग भी चल रही है, तो हम इसको भी शेयर कर लेंगे। तो स्वादिष्टान चक्र में जब हम आते हैं, तब हम वाटर के प्रति ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं एक तरह से वाटर के प्रति। तो जो कफा नेचर वाले होते हैं वो कम पानी पीने से भी चल जाएगा। पित्त वालों को बैलेंस करने के लिए थोड़ा ज्यादा पानी पीना पड़ेगा। और वाता वालों का तो डेफिनेटली इतना सारा निकल जाता है, उनका स्किन जो होती है वो सारी की सारी ड्राई होने लगती है, तो उनको और ज्यादा पानी पीने की जरूरत पड़ती है। राइट। तो ये होता है कि, और इस के अंदर जो इमोशंस होते हैं वो पूरा वाटर जो है वो ग्रहण करके रखता है। तो इस पानी को हम चार्ज करके पिए तो डेफिनेटली हमारा वाटर एलिमेंट भी ठीक हो जाएगा। और यही इसकी डाइट होगी, यहाँ पे इमोशंस को ठीक करना आपने, और वो भी चार्जिंग से या फिर एफर्मेशन से। ठीक है। अब आती है बात मणिपुर चक्र की। मणिपुर चक्र हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिस डाइट की जनरली बात होती है वो यहाँ पे इनटेक भोजन, फूड जो अर्थ से बन रहा है, जिसको हम खा रहे हैं अपने इस डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी पूरी एनर्जी देने के लिए अपनी बॉडी को हम जो इनटेक कर रहे हैं। अब यहाँ सबसे बड़ी बात इसी को समझने की है, पूरा का पूरा ये चंद्र और सूर्य से डिफाइन होता है। ठीक है ना। तो अब जब सन तेज होने लगता है, राइट, जब सन तेज होता है तो हमारी डेफिनेटली अग्नि बढ़ रही होती है, क्योंकि मणिपुर चक्र पूरी तरह से सूर्य पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि सुबह के टाइम पे आपकी जो रूटीन बनी होती है, जो पुराने लोगों ने फॉलो की है, वो बहुत ही खूबसूरत, कि आपको हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त क्या है, ये हम सब जानते हैं, सनराइज के 1.5 घंटा पहले। अब क्यों उठना चाहिए उस वक्त, ये सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त हमारा कफा जो होता है वो रेस्ट में होता है। यानी हमारी बॉडी का जो भी नेचर है, जो कंटेंट है, कफा कंटेंट जो हमारी बॉडी बॉडी के अंदर है, जो कि वाटर और अर्थ एलिमेंट है, तो ये यहाँ पर पूरी तरह से मैं कहूँ कि थोड़ा दबा हुआ रहता है, ये पॉपअप नहीं होया हुआ रहता है। राइट। तो इस वक्त वाता जो है और हमारा पित्त, ये तेजी से काम करता है। तो वाता काम करेगा तो डेफिनेटली, अच्छा आप इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि आप अगर सुबह 4 बजे के उठते हैं यदि, और आप वापस सो जाते हैं, तो इस समय के सपने आपको तुरंत याद रहते हैं। राइट। इस वक्त के सपने वो क्यों याद रहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी उस टाइम लिथार्जी उसमें रहती है, और हमारा वाता जो होता है वो एक्टिव रहता है, इसीलिए वो चीजें हमको याद रह जाती हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारा कफा जो होता है वो डोमिनेट नहीं हो रहा होता है, वो आराम करने की स्थिति में रहता है, और यहाँ पे वात काम कर रहा होता है। और यहाँ मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है, जब आप अपनी बॉडी पर पूरा काम कर सकते हैं। तो फ्रेश होके और उसके बाद में आना, थोड़ी एक्सरसाइज करके और मेडिटेशन करना, ये बहुत जरूरी होता है इस पीरियड में, सनराइज के पहले। और आप देखिएगा सनराइज के पहले आपको भूख भी नहीं लगती है, हमेशा जब सूर्य उग गया उसके 2 घंटे बाद ही आपको फील होगी भूख। राइट। तो इस समय क्योंकि सन अभी चढ़ते में है और इस वक्त आपने अपना ऊपर काम किया है, तो लाइट भोजन हमें
जो ब्रेकफास्ट होता है, जबकि आज का सिस्टम कहता है कि बहुत अच्छे से आपको सबसे ज्यादा भोजन उसी वक्त करना चाहिए, लेकिन आप सब जानते हैं इस वक्त इसको कोई दोहराने मतलब नकार नहीं सकता कि हम सन के साथ जुड़े हुए हैं, हमारी पूरी बॉडी सन के अकॉर्डिंग चलती है। ये आप हम अलग तो नहीं है सूर्यमुखी से। सूर्यमुखी का फूल को देखिए वो किस तरह सन की तरफ जाता है, ठीक हमारा भी वैसा ही है। तो ब्रेकफास्ट हमें ठीक ठाक करना चाहिए, हेल्दी करना चाहिए, जिसमें और सबसे ज्यादा कि जो लाइव हो वो ब्रेकफास्ट हमें लेना चाहिए, जो कि हम कह सकते हैं कि सैलेड होता है कच्चा, फ्रूट्स होते हैं, तो ये हमें इस लेना चाहिए। दूसरा, जैसे जैसे सूर्य बढ़ेगा हमारी अग्नि बढ़ती जाएगी, और दोपहर की 1 बजे सूर्य जब सबसे हाईएस्ट उसमें होता है, तब हमारी भी अग्नि पूरी बढ़ी हुई होती है। तब 1 बजे जो भी खाना चाहो आप उस 1 बजे खा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल इनडाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि सुबह आपने ये लिया, लाइट भोजन लिया जो कि कच्चा था, और उसके बाद में इस वक्त आप बस थोड़ा सा फॉलो कर लीजिए। बहुत जरूरी नहीं है कि हाँ ये खाओ वो खाओ, एक लंबी लिस्ट नहीं है, ये सिंपल सी लिस्ट है आपकी। प्रकृति कैसे पहचाने ये भी बताएंगे अभी, थोड़ा सा जैसे ही टाइम मिलेगा। ये थोड़ा कंप्लीट कर लूं, नहीं तो बीच में रुकावट आएगी ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इस तरह की आपको दोपहर में 1 बजे बहुत अच्छे से भोजन कर लीजिए। उसके बाद सन ढलने लगता है। ढलते ढलते जब शाम के टाइम में आप देखिएगा आपका मूड होता है कि थोड़ा कुछ रिक्रिएशन, कुछ है ना, कुछ देखें या फ्रेंड्स से बात करें। आपने देखा होगा ना, पहले से शुरू से ही चलता आ रहा है ये, कि शाम को सब औरतें एक जगह पनघट पे आके बैठती थीं, या एक दूसरे के घर जाना, मिलना जुलना। ये क्यों होता है? क्योंकि इस वक्त हमारा मूड जो होता है वो हमारा पूरा का पूरा हार्मोन्स के सिक्रिएशन का टाइम होता है। तो आप इस टाइम रिक्रिएशन यदि करते हैं अपनी बॉडी के लिए, कुछ ना कुछ आपको आपकी हॉबी है तो उस हॉबी को आप उस टाइम स्केच कीजिए, या कुछ भी जो भी जिस तरीके का आप गाना गाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सरगम की हो, चाहे कुछ भी खुशी वाली जो भी चीज आपको खुशी दे वो काम कीजिए इस वक्त। तो ये भी डाइट का एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो यहाँ जब भी सारे जूसेस सिक्रेट होंगे, सारे हार्मोन्स आएंगे, तो डेफिनेटली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही अच्छा रहेगा। और अब शाम हो गई, सूरज ढल गया है, तो डेफिनेटली आपको सूरज के ढलने के 1 डेढ़ घंटे में खाना खा लेनी चाहिए संध्या जी बात करते हैं इस बारे में भी, बहुत सारी चीजें हैं। तो जूम का क्या, जूम देखिए, ये जूम भी रिक्रिएशन, जिसको मजा आ रहा है, जिसको अच्छा लग रहा है, वो जरूर यहाँ आ रहा है, राइट। तो ये भी आपका एक इमोशनल डाइट मिल रही है आपको यहाँ पर। तो सभी लोग बहुत सर जो देना चाहते हैं आपको, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल रही हैं सभी लोगों को, ठीक है ना। तो शाम को आपका खाना 6:30, अब हमें नहीं लगता है ऐसा, और जो भी आयुर्वेदा में सीखा है, आयुर्वेदा के थ्रू जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 6:30 बजे के बाद आपको खाने की जरूरत ही नहीं है, बॉडी को जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। फिर भी कोई खाना चाहता है तो 7:30 बजे तक प्लीज खा लीजिए, क्योंकि खाने के 2 घंटे पहले तक 2 घंटे बाद तक आपको सोना नहीं है। गैप होना चाहिए सोने में और आपके डिनर के बीच में 2 घंटे का गैप। अब ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि इस वक्त हमारी बॉडी जो है ये म्यूकस का सीक्रिएशन कम करती है। यानी अगर आप लेट खाएंगे तो म्यूकस और बनेगा, और आपको डेफिनेटली बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो ये म्यूकस ना बने, ये कंट्रोल रहे, इसके लिए आपको 2 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए और उसके बाद सोना चाहिए। नहीं तो ये खाना खा के आप सो गए, और सो गए तो अंदर की बेचारी मशीन जिसको आराम मिलना चाहिए वो काम कर रही है, तो फिर डेफिनेटली हमें बहुत अच्छी नींद नहीं आएगी, हमारी बॉडी हील नहीं हो रही होगी, क्योंकि फ्री चाहिए हमारी बॉडी को कुछ समय जिसमें वो हील हो सके। और जैसा कि रिसर्च में है कि रात को 10 बजे से लेकर 2 बजे तक हमारी बॉडी हील हो रही होती है। आप जितना लेट सोएंगे उतना हीलिंग कम होती चली जाएगी, और हम इस चक्कर में फंस जाएंगे। यानी डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। ये हो गया हमारा मणिपुर चक्रा। अब थोड़ा शॉर्ट में हम चलते हैं हार्ट चक्रा के लिए। हार्ट चक्रा, लव कंपैशन, इसके लिए डाइट यही है। लव कंपैशन के लिए आप पेड़ पौधों के पास जाइए, अपने लव्ड वंस को, जिनको बहुत दिनों से कॉल नहीं किया, उनको कॉल कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनकी
प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जो भी आप कर सकते हैं, किसी के लिए भी कर सकते हैं, वो काम आप जरूर कीजिए। थ्रोट चक्रा का अच्छा बोलिए, अच्छे आशीर्वाद दीजिए, जितना हो सके आप रेस्पॉन्ड कीजिए, केवल रिएक्ट मत कीजिए। ये सबसे बड़ी डाइट है हमारे थ्रोट चक्रा के लिए। और जो भी बोलें वो एक बार सोच लें फिर बोलें। बहुत ही खूबसूरत डाइट है। किसी को अच्छी बात बताएं, जो कुछ भी आपको पता है अपना, कोई चाहता है तो उसके सामने शेयर करें जरूर। ये हो गया। अब हमारे थर्ड आई चक्रा की डाइट। थर्ड आई चक्रा की डाइट यही है, मेडिटेशन कीजिए। वही ब्रह्म मुहूर्त वाली बात आई। उसके उस टाइम जो हम करते हैं, जो भी इनटेक हम अपने थर्ड आई से करते हैं, जो गुरुओं का हम आशीर्वाद ले पाते हैं, वो यहीं से ले पाते हैं, जिनका भी हमारे एंसेस्टर्स हैं सबका। और क्राउन चक्रा की डाइट आपको पता है, बहुत ध्यान, बहुत आपका मेडिटेशन, या जो भी आप बैलेंस किए हो ना नीचे के 5 चक्रा को, तो वो डेफिनेटली आपके ऊपर के 3 चक्रा तो वैसे ही बाय डिफॉल्ट बैलेंस हो जाएंगे। तो ये हमारी जो अलग अलग डाइट थी वो इस तरह से पूरी हो गई। ठीक है ना। अब इसमें देखिए थोड़ा सा एज के अकॉर्डिंग भी बात होती है, एक्शंस के अकॉर्डिंग भी बातें होती हैं कि आपकी एज क्या है, तो उस हिसाब से डाइट्स डिस्क्राइब होती हैं। आपका बॉडी टाइप क्या है, उस टाइप से डाइट्स होती हैं। आप एक्शन में कितना रहते हो, आप कितना डीएक्टिवेट हो चुके हो, कि बैठे रहना कितना होता है, तो डिपेंड करता है इन चीजों को। और ये सब उत्तर हमें अपने अंदर से मिल पाते हैं। तो बने रहिए, यूनिवर्स के लॉज के साथ चलिए, अर्थ के साथ साथ घूमिए। अगर नहीं घूमे तो पीछे रह जाएंगे, और बहुत सारी चीज जो सन और मून की हमारे अंदर आनी चाहिए वो नहीं आ पाएगी, और हम अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो जरूर बने रहिए। तो ये था हमारा आज का डिसिप्लिन एंड डाइट। तो अब हम थोड़ा सा मेडिटेशन की ओर, अब जिन जिन की क्वेरीज है वो हम मेडिटेशन की ओर जाएंगे। जस्ट उसके पहले आपको किसी को वॉशरूम जाना है, पानी पीना है तो पी लीजिए। अगले अराउंड 20 मिनट्स कम से कम हम शांति से एक जगह बैठने वाले हैं, और बहुत मजा आने वाला है। ठीक है। तो क्वेरीज, जिसको भी कुछ इन इन बातों से रिलेटेड कोई सवाल पूछने हैं तो वो प्लीज मोस्ट वेलकम। सुरेंद्र जी, आयुर्वेदा की बुक हम जरूर आप शेयर करेंगे ग्रुप में। अच्छा दीपा जी, जो आपने प्रकृति का कहा कि हमारी प्रकृति कैसी है, ठीक है, तो बॉडी टाइप को देख के, और या फिर आप किसी आयुर्वेदा डॉक्टर के पास जाके अपनी नब्ज का परीक्षण करवा के, और आप पता कर सकते हैं कि आपकी प्रकृति क्या है। ठीक है। और इस प्रकृति के साथ साथ में आपको विकृति का भी पता चल जाएगा। तो जैसे ही हमें हमारी प्रकृति पता चलती है, अकॉर्डिंगली हम डाइट लेने लगते हैं। ठीक है ना। जैसे आप वाता पर्सन है मान लीजिए, तो वाता पर्सन को ज्यादा ड्राई चीजें जो होती हैं वो मतलब कम खानी चाहिए, और उनको थोड़ा कफा की तरफ जाना चाहिए। यानी कि ऑयल, घी, ये इस टाइप की चीज होती हैं जो प्योर फॉर्म में आती हैं, तो उनको जरूर लेना चाहिए उनको। तो ये इस तरह से हम डाइट को डिफाइन कर सकते हैं। जो कफा नेचर के हैं, डेफिनेटली उनको चिकनाई बहुत कम खानी चाहिए, उनको रॉ डाइट पे ज्यादा रहना चाहिए, जिससे कि उनका अंदर का पित्त बढ़ेगा। और पित्ता पर्सन जो होते हैं वो तो मतलब बैलेंस टाइप के ही रहते हैं ये लोग। ये अपना पित्त बैलेंस करते हैं, तो दोनों चीजें आपकी वाता और कफा बैलेंस होती चली जाती हैं। तो पित्ता पर्सन को मिर्ची वाली चीज ज्यादा नहीं, ऑलरेडी उनके अंदर एसिड इतना होता है कि वो अगर ऊपर से और मिर्ची और मसाले खाएंगे तो डेफिनेटली उनका पित्त और बढ़ जाएगा और उनको नुकसान करेगा। तो ये कुछ विकृति प्रकृति जो है वो आप आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाके पता कर सकते हैं। जिनकी बॉडी बल्की होती है, आप समझ लीजिए वो कफा पर्सन होते हैं, और बहुत अच्छे मूड के होते हैं। इनका मूड जल्दी स्विंग नहीं होता है। ये बहुत एक्सेप्टेबल होते हैं, बहुत लविंग होते हैं, बहुत शांत चित्त होते हैं। वैसे ही जो पित्ता पर्सन होते हैं, पित्त वाले आपको थोड़े अग्रेसिव, थोड़े गुस्से वाले ऐसे मिलेंगे। और उनकी बॉडी बैलेंस करीब रहती है, उनकी ना ज्यादा बल्की रहती है ना एकदम पतले रहते हैं। ये इस तरह की उनकी बॉडी रहती है।
वाता वाले जो हैं वो बोलते बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सा इससे हम पता लगा सकते हैं। उनकी ड्राई स्किन होती है, तो चीजें इस तरह से प्रकृति हम थोड़ी सी देख सकते हैं। बाकी पूरा जानने के लिए थोड़ा हमें आयुर्वेदा में जाना ही पड़ेगा, राइट। तो हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। सब आ गए होंगे, चलिए। तो सब बहुत ही कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं। यहाँ हम आज जो मेडिटेशन करने जा रहे हैं वो हमारा रहेगा पूरी तरह से माइंडफुलनेस पे। क्योंकि जब हम अपने माइंड से, अपने ये जो सामने हमें दिख रहा है सब कुछ, उससे और दिमाग से शांत रहेंगे यदि, तो डेफिनेटली हम बहुत सारी चीजों को, डाइट को भी, डिसिप्लिन को भी, इनको अपनी लाइफ में ला पाएंगे। और यहीं पे हम अगर अशांत हैं तो बहुत सारी चीजें कि यार कौन बनाएगा रूल्स, कौन बनाएगा नियम, लेकिन उसके नुकसान भी फिर झेलने पड़ते हैं, है ना। तो हम मेडिटेशन इसी पे चलेगा हमारा। तो हम अपनी आंखें बंद करके एक बार अपने आप में आ जाएं, और जो इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ पहले वो सुनेंगे, देन हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। तो बहुत हल्के से सब अपनी आंखें बंद करें। आसमान की और हथेलियों को आप खुला रख सकते हैं या तो, और या बंद करके। आपको डिजायर फ्री होना है, आप बंद करके रखिए। आपकी कुछ डिजायर्स पूरी नहीं हुई है तो आप हथेली खोल के रख सकते हैं। ओके, तो बस तेरी किस बात की, बैठ जाएं, आंखें बंद करें। तो आज का जो हमारा मेडिटेशन है माइंडफुलनेस के साथ, अपने आप को हम मन पर काम कर पाएंगे, डिसिप्लिन में ला पाएंगे, और जो रियल में सही डाइट की हमने बात करी सभी चक्रास के लिए, सभी एलिमेंट्स के लिए हमारे, उसको परफेक्टली फॉलो कर पाएंगे। और ये सब इंट्यूशन आपको अपने आप आएगी, अपने आप मिलेगी। जब हम अलाइनमेंट में आते हैं तो सब चीजें हमें पता चलने लगती हैं कि हमारी बॉडी के लिए क्या जरूरी है, क्या नहीं है। एक लूप बनता है कि जितना आप शांत और खुश रहेंगे उतना ही खुद को गवर्न कर पाएंगे, और जितना आप डिसिप्लिन्ड होंगे उतना ही आप अपने आप को शांत और खुश रख पाएंगे। ये बहुत ही खूबसूरत लूप है। अब अगर मैं कहूँ आप सबसे कि जो वर्तमान का क्षण है ये पूरी तरह से अटल है। हमें पीछे आगे के चक्कर में हम बाहर निकल गए हैं अपने अलाइनमेंट से, तो उसमें वापस यदि हमें आना है तो इस वर्तमान के क्षण में हमें आना ही होगा। और सब कुछ यही है, और जो है वो अटल है वर्तमान में जो है। इस ब्रह्मांड की जो पूरी की पूरी ऊर्जा है, सुंदरता है, वैभव है, वो केवल इसी पल में है, ना आगे है ना पीछे है, इसी पल में है। पर हमारा मन हमेशा जो बीत गया या जो होने वाला है उसमें भटकता रहता है। जबकि भूत तो चला गया, भविष्य आया ही नहीं, और जो नहीं है उसमें अपनी ऊर्जा को हम पूरी तरह गंवा देते हैं, और प्रेजेंट में हम रह ही नहीं पाते। अपनी खुशियों, अपनी शांति को बस तलाश ही करते रहते हैं। अब वो जब आगे पीछे है ही नहीं तो मिलेंगी कहाँ से? मिलेंगी तो बस इसी पल में। और हमारे दुखी रहने का भी एकमात्र यही कारण है। आपकी सारी खुशियां आपके इसी पल में हैं। आइए हम सब उनके पास चलते हैं। आज हम अपने लिए और अपने नजदीक जाने का एक डिसिप्लिन तैयार करेंगे। बहुत जरूरी है कि आप अपने नजदीक जाएं, अपने पास जाएं। आज हम वर्तमान में बहुत गहरे जाएंगे, उसके साथ हम एक हो जाएंगे। बस यही इंटेंशन आपको डालनी है अपने लॉजिकल माइंड को
एक तरफ रख दीजिए और अपने नजदीक जाने की तैयारी कर लीजिए। अपनी बंद आंखों से, क्योंकि जहां आप बैठे हैं वहां के आसपास की हर चीज आपको पता है, किसी भी एक चीज के ऊपर अपने ध्यान को ले जाएं। कोई भी हो सकती, कुछ भी हो सकती है वो चीज आपके रूम में। उस पर ध्यान ले जाएं। उसको मन ही मन, मन की आंखों से देखें। एक गहरी सांस अंदर लें और उसे धीरे धीरे बाहर छोड़ें। और अब वो वस्तु आपको बहुत क्लियर, और इस वस्तु को आपको केवल देखना है, कुछ नहीं सोचना है इसके बारे में। केवल देखते रहना है और फिर से देखते हुए एक गहरी सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। और जैसे जैसे ये सांसें अंदर और बाहर हो रही हैं, हमारा शरीर शांत पड़ता जा रहा है। अपने अंदर उठती इस शांति को महसूस करें। हर सांस के साथ आप शिथिलता की गहराइयों में जा रहे हैं। फिर से गहरी सांस अंदर और अपनी सभी मांसपेशियों को ढीला छोड़ते हुए सांस बाहर। एक और सांस अंदर और ढीला छोड़ते हुए शरीर को सांस बाहर। अब अपने आसपास में जो भी कोई आवाज हो रही हो, उस आवाज पर कंसंट्रेट करें। उस आवाज को बस सुने, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी, केवल उस आवाज को सुनना है। अब धीरे से अपने बैठे होने को फील करें। आपका जो भी अंग धरती माँ से टच में है, उस स्पर्श के साक्षी बने। उस स्पर्श को फील करें। उस टच को फील करें। धीरे धीरे आपका मन एकाग्र व शांत होने लगा है। साथ ही साथ शरीर भी पूरी तरह से शिथिल और ढीला पड़ता जा रहा है। अपने चारों ओर की जो खाली जगह है उसकी साक्षी बने। उसके प्रति साक्षी भाव लाएं। उस खालीपन को महसूस करें। अगर आपका मन भूत या भविष्य में जा रहा है, उसे ना रोकें। बस वापस से इस खाली जगह के प्रति अवेयर हो जाएं। अपने माइंड को पूरी तरह से अलाउ करें। जहां वो जाना चाहता है उसे जाने दें। और अगर यहाँ विचलित होता है तो उसे वापस वर्तमान में ले आए।
अपनी सांसों पर, अपने शरीर पर ले आएं। अपनी सांसों को गहराई से देखेंगे, कितनी गहरी सांस जा रही है, ऑब्जर्व करें। एक ऑब्जर्वर की तरह देखें, सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। इन सांसों के विटनेस बने। डोंट ट्राई टू चेंज इट्स रिदम और इट्स डेप्थ। इसकी गहराई को, इसके रिदम को चेंज करने की कोशिश ना करें। बस जैसी चल रही है चलने दें, और गहरे जाएं, हर जाती हुई सांस के साथ और गहरे उतर जाएं। सांस ही एक ऐसी घटना है जो आपके वर्तमान में हो रही है। हम सांस लेते नहीं हैं, ये अपने आप आती है। अतः इसके साक्षी बने, देखें इसे आते और जाते, बिना एफर्ट। और जब हम इन्हें देख पाते हैं, जब हम अपनी सांसों के साथ होते हैं, तो हम अपनी अखंड चेतना से जुड़ जाते हैं। क्योंकि इस शरीर और इस चेतना के जुड़ाव का एक ही पुल है, एक ही मार्ग है, एक ही साधन है, और वो सांसें हैं। अगर मन में विचार आए तो उन्हें भी सांसों पर ले आए। यही हमारी लाइफ फोर्स है। यही सांसें हमारी इंटेलिजेंस से संचालित हो रही हैं। लाइफ फोर्स है ये हमारे लिए। हमारे अंदर की चेतना इन्हीं सांसों के साथ जुड़ी है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। Observe your breathing and connect with this intelligence. इस लाइफ फोर्स के साथ एक हो जाएं और गहराई में जाकर अपनी सांसों को देखें। जो आ रही है वो थोड़ी ठंडी, जाती हुई सांस थोड़ी सी गर्म। इस गर्मी को महसूस करें। हर सांस आती हुई के साथ पेट बाहर, जाती हुई सांस के साथ पेट अंदर। बस देखते रहें। अपने मन को पूरी तरह यहीं पर लगा दें। और हम अब इतनी गहराई में पहुंच चुके हैं सांसों की, कि यहाँ हम अपने शरीर की संवेदनाओं को महसूस कर सकते हैं। जो कुछ हमारी बॉडी में हो रहा है, उसे
ऑब्जर्व कीजिए। सांसों के साथ साथ ही शरीर के भी विटनेस ऑब्जर्वर बन जाइए। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। शरीर की इन्हीं संवेदनाओं के साथ अपनी सांसों को जोड़ लीजिए। आपकी संवेदनाएं ना बुरी हैं, ना सुखदाई हैं, ना दुखदाई हैं, ना ही अच्छी हैं। बस जो है उसे ही महसूस करते जाएं। आप अपनी हर सांस के साथ शरीर को महसूस कर पा रहे हैं। महसूस करें, इमेजिन करें कि आप अपने शरीर के भीतर ही सांसें ले रहे हैं और शरीर के बाहर भी। और हर ब्रीदिंग के साथ ही महसूस करें कि आपका शरीर जीवित है। ये लाइफ फोर्स आपके पूरे शरीर को संचालित कर रही है। महसूस करें। मन भटकता है, उसे वापस शरीर पर ले आएं और सांसों का ही साक्षी बना दें और अपनी संवेदनाओं को फील करते जाएं। हर ब्रीदिंग, हर सांस के साथ आपका शरीर स्वस्थ होता जा रहा है। जितनी गहरी सांस, उतना ही हीलिंग और उतना ही स्वस्थ शरीर। प्राणा शक्ति का फ्लो शरीर के हर सेल, हर क्वांटम पार्टिकल में महसूस करें। ऑब्जर्व इट, फील इट, लिव इट एंड लव इट। इस प्राणा शक्ति को ऑब्जर्व करें, महसूस करें अपने हर सेल में, हर क्वांटम पार्टिकल में। और अपने शरीर को प्यार भेजें। अपने आप को जैसे हैं वैसा स्वीकार करें। पूरा शरीर स्वस्थ। हर गहरी सांस के साथ अब आप अपने मन और हृदय को तटस्थ होकर देखना शुरू करें। आपके मन में जो भी भाव उठ रहे हैं, हृदय में जो भी भावनाएं आ रही हैं, उन्हें महसूस करें। अपने मन के हर थॉट को देखें, हर इमोशन को देखें।
अपने विचारों के दृष्टा बन जाएं और यह अच्छी तरह समझ लें, अपने आप को कमांड दें कि ये विचार हमारी सोचने की आदत के सिवा और कुछ नहीं है। और इसी तरह अपनी भावनाओं को देखें जो कि हृदय से उठ रही हैं, चाहे वो कंफर्टेबल हो चाहे ना हो। इन सभी विचारों और भावनाओं से ऊपर उठ जाएं और इन्हें दृष्टा की तरह देखें। यहाँ पर भी यदि मन भटक रहा है तो उसे सरलता से, बहुत प्यार से वापस अपने मन और हृदय पर ले आएं। जो कुछ भी हो रहा है यहाँ, उस सब को स्वीकार करें। आने दें जो भी विचार आ रहे हैं, जो कुछ सोचने में आ रहा है वो जाने के लिए आ रहा है, उसे अलाउ करें, बिल्कुल रोके टोके नहीं। पूरी एकाग्रता के साथ अपने मन और हृदय को महसूस करें। महसूस करें आपकी सांसें, आपका शरीर, आपका मन, आपका हृदय पूरी तरह से एक अलाइनमेंट में आ चुके हैं। आप इन सब से परे हैं। आपकी चेतना से ही ये सब गवर्न हो रहे हैं और ये शुद्ध चैतन्य आप हैं, इन चारों चीजों से परे। इसीलिए आप इन्हें देख पाए। एक साथ अपनी सांसों, शरीर, मन, हृदय को एक साथ देखें, एक साथ फील करें। और ये जो फील कर रहा है यही मैं हूँ। यही कलेक्टिव रूप में हम हैं। इस गहरी फीलिंग में अपने आप से वादा करें कि आप रोजाना ध्यान करेंगे, इन गहराइयों को प्राप्त करेंगे, महसूस करेंगे। जो कुछ भी इस वक्त आप सोचेंगे वो सारा आपका सबकॉन्शियस लेगा और अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे 100%। वादा करें कि 41 दिन तक रोज करेंगे। और यहाँ अपने आप को एफर्मेशन दें, जैसे ही हम वादा करते हैं हम अबंडेंस में आ जाते हैं।
I am in abundance of money, opportunities, success, good health, wealth, infinite love, peace, relationships, spirituality. All are flowing into my life abundantly. All are flowing into my life in abundance. All are flowing into my life. आप हर तरह से abundance में हैं। इस खुशी को, इस फीलिंग को अपने अंदर स्थापित करें। कुछ पल इसी स्थिति में रहें। अपनी शांत चित्त, मन, शरीर, हृदय और सांसों को महसूस करें। अपने सभी चक्रास में इस अलाइनमेंट को महसूस करें और देखें आपके सुषुम्ना एक्टिवेट है यहाँ। सबके लिए यही भाव महसूस करते हुए अपनी सांसों पर वापस आ जाएं। ऑब्जर्व करें। अपनी बॉडी को फील करें। जिस आसन पर बैठे हैं उसे महसूस करें। आसपास की आवाजों को, और जो वस्तु आपने शुरू में देखी थी मन की आंखों से, उसी वस्तु को वापस सोचें। वापस मन की आंखों से देखें। धीरे से अपने पाँव की फिंगर्स, पाँव की टोज को हिलाएं। हाथों की उंगलियों को हिलाएं और अपने दोनों हाथों को रब करें। अपने फेस पर रखें। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन एंड जीरो। हथेलियों को देखते हुए आंख खोलें और इस एनर्जी को, और जिनकी भी एक्सेस एनर्जी हो रही है कि संभाले नहीं संभल रही है, वो धरती माँ पर अपने हाथों को टिका दें और इस धरती माँ को हील करेंगे। और ये इंटेंशन डालेंगे कि जिनको भी इस हीलिंग की जरूरत है उन तक ये पहुंच जाए। यस। फिर से एक बार हथेलियों को देखते हुए मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक नींद पूरी हो गई। किसी को कुछ शेयर करना है तो प्लीज हैंड रेज करें। ओके, संध्या जी 1 मिनट, हम आपको अनम्यूट करेंगे। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी। मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ और थैंक यू।
और छोटी छोटी गलतियां हम भी करते थे, तो उसका भी नहीं, रियलाइजेशन हो गया कि वेरी कहाँ गुड। हम, हमारी यही गलतियां हमें बीच बीच में अटका देती थी, हर्डल यस क्रिएट यस। करती थी। तो हम्म। काफी अभी तो शिद्दत से सब कर हो रहा है, लेकिन फिर भी गलतियां होती थी। तो वो छोटी छोटी गलतियां पे आज आपने बहुत अच्छी रोशनी डाली है और रियलाइज भी हुआ है। और ये मेडिटेशन में तो इतना अच्छा लगा है, मन एकदम शांत हो गया है, पूरा दिन यस। खत्म होने को आ गया है। और अब बहुत सारा आज रात भी, को। आज यस। तो बहुत सारा ज्ञान मिला है, लेसन भी मिला है, और ये मेडिटेशन का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा हुआ है। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। थैंक यू सो रात को मच। भी रात को भी बहुत अच्छी नींद आने वाली है आपको, और हीलिंग बहुत अच्छी होने वाली है। तो वेरी नाइस। यहाँ हम दीपा जी को अनम्यूट करते हैं। हाँ दीपा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, बोलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू सो मच। थैंक यू। इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था आज का कि एकदम एब्जॉर्ब हो गए, उसमें डीप चले गए। आज का मेडिटेशन मैंने रिकॉर्ड कर लिया, वैसे तो आप भेज देते हैं ग्रेट ग्रेट। यूट्यूब पे, लेकिन मैंने खुद से भी रिकॉर्ड कर लिया। इट वॉज रियली राइट। ब्यूटीफुल, मतलब इतना डेप्थ में आज फील हुआ गए। और ये मैं, आपने जो कहा कि आज खुद से वादा करना है, तो सच में आज खुद से ये वादा किया, प्रॉमिस किया है कि यस। और ये बहुत प्रॉमिस आपको जरूर जगाएगा। गुड गुड। क्लैप क्लैप दीपा जी के लिए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। रियली चलिए दीपा जी, हार्टफेल्ट। बहुत अच्छी। मोस्ट आपको अपने लिए वेलकम कीजिए, क्योंकि ये चीज जो हम वादा कर लेते हैं या कुछ भी हम सुन के या अंदर से, देखिए पता तो हम सबको होता है, ये सब हम जानते हैं, लेकिन सुनने से और कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिगर कर जाता है जिससे हम आगे की तरफ अलग टाइप से, जो अभी तक लाइफ जी रहे थे उससे थोड़ा सा अलग करने लग जाते हैं, और बस वहीं से हमारी जो भी अभी तक हमने रूट कॉज जो है वो निकल जाएगा, और आपकी लाइफ बहुत ही खूबसूरत होती चली जाएगी। वेरी नाइस। वेरी ओके। नाइस। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच पद्मा थैंक जी, यू। अल्पा जी। ओके। बाय बाय सोनी। गुड नाइट। गुड नाइट। चलिए, मिलते हैं फिर।